या हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और मैं आपके सामने आया हूँ आज नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको सेल ऑर्गेनेल का दूसरा इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, और उसका नाम है गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस को गोल्गी बॉडी के नाम से भी जानते हैं बच्चों आप लोग। और इसके बारे में सबसे पहले जो है बताया था कैमिलो गोल्गी ने 1898 में। ठीक है ना, ये डेट जो है, ईयर जो है खास तौर से वो आपको याद रखना है। और जो गोल्गी एपरेटस पड़ा वो 1910 में पड़ा। ठीक ना, गोल्गी के बाद गोल्गी एपरेटस सेल के अंदर, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर करा था इसको, इसलिए साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी के नाम पर 1910 में गोल्गी एपरेटस रखा गया। ठीक है। और अब ये समझ लीजिए कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जैसे कि मैंने शॉर्ट में लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा। जीए हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट्स व्हाई नोन एज ट्रैफिक पुलिस। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है बच्चों। और आपसे एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि which organ is considered as the traffic police of a cell। तो ये आपको याद रखना है, एंड दैट इज गोल्गी एपरेटस। ठीक। तो क्या समझ में आ रहा है, मैं समझा देता हूं। यहां पर जो प्रोटीन और लिपिड्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो बन रहे हैं, ये हैं क्या एक्चुअल में, ये हैं बायोमोलिक्यूल्स। यानी कि बायोमोलिक्यूल्स का लफ्ज हो गया कि वो मॉलिक्यूल जो लिविंग हो, ठीक ना, जो जीवित हो, जो या जो जीव जंतुओं के अंदर पाए जाते हो। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स क्या है बेटा, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तो बन रहे हैं, लेकिन उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसे भेजा जा रहा है, मतलब कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां पर, रिक्वायर्ड साइट पर, जहां पर उनकी जरूरत है, विद इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर। ठीक है। अब वो कौन भेज रहा है बेटा, वो भेज रहा है आपका गोल्गी एपरेटस। तो इसलिए इनको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस। ठीक है। तो किस लिए कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द वेरियस साइट वेयर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब देख लीजिए, इसमें डायग्राम के हिस्से से थोड़ा बहुत मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। ये आपके सामने बनाया हुआ है डायग्राम। इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, किसके अंदर बेटा, आपको सेल के अंदर। ठीक है। इसमें अब आप देख लो, डिस्चार्ज वेसिकल्स इस फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। ट्रांसफेज आ गया आपका, दिस वन, ये अपर पार्ट जो होता है, ये ट्रांसफेज आ गया। ठीक है। फिर आ गया आपका सिस्टर्नी। इस सिस्टर्नी के अंदर क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स। ठीक है। तो एंजाइम्स का आप जानते हो, एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट, यानी कि जैव उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है, ताकि जो आपके अंदर जो अलग अलग तरह के जो केमिकल्स रिएक्शंस हैं, उनको इनहांस किया जा सके। तो यहां पर जो एंजाइम्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करेंगे। ठीक है ना। ये फर्दर आपको जब आप हायर स्टडीज में, खासतौर से 11th क्लास में आप जाओगे, तो डिटेलिंग इसकी और अच्छी हो जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं बाय द कमेंट सेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ वेसिकल्स के बारे में, और वेसिकल्स के साथ साथ फिर यहां पर आपका आ गया सिस फेस। अब इसको मैं शॉर्ट में जनरली बताता हूं। सबसे पहले जो भी आपका बायोमोलिक्यूल बन रहा है, जैसे प्रोटीन और लिपिड्स हैं, वो कहां पर हैं, वो कहां से आ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो आप सिस फेस देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये कनेक्टेड होता है, या ये कह लो कि नियर बाई पाया जाता है, या करीब पाया जाता है, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना क्या रहा है, प्रोटीन्स और लिपिड्स। तो जो बन रहे हैं वो इनके जरिए क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे, किसमें, गोल्गी बॉडी के अंदर। ठीक है। अब वो, क्योंकि इसलिए मैंने यहां पे लिखा रिसीविंग फेज और फॉर्मिंग फेज, ये कहां पर है, सिस फेज नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों। तो रिसीविंग किसकी हो रही है, बायोमोलिक्यूल्स की, यहां से। ठीक है। अब ये फर्दर जो है वो क्या होंगे, मूव करेंगे, कहां तक जाएंगे, ये ट्रांसफेज तक पहुंचेंगे, जहां पर शिफ्टिंग फेज लिखा है या मैच्योरिंग फेज लिखा हुआ है। और ये याद रखिएगा कि ये जो फेज होता है, ये जस्ट कहां पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो जो चीज यहां से अंदर जा रही है, वो बाहर निकल रही है ट्रांस फेज के जरिए। ठीक है। और डिस्चार्ज वेसिकल्स के जरिए। ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का सेल के अंदर, वो इसी तरीके से हो रहा है, रिसीविंग हो रहा है सिस फेस के थ्रू और डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि बाहर निकल रहा है ट्रांसफेज और डिस्चार्ज वेसिकल के थ्रू, और इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो जाता है, किसका हो जाता है बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स का, किसके अंदर, सेल के अंदर। नाउ ये चीज समझ में आ गई होगी, ट्रैफिक पुलिस भी आपको समझ में आ गया बेटा। अब आ जाओ, ये मैं पॉइंट आपको बता चुका हूं कि डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898, ये भी बता दिया, और इन्हीं के नाम से, साइंटिस्ट के नाम से, क्योंकि इन बॉडी को उन्होंने देखा सबसे पहले था, इसलिए 1910 में कैमिलो गोल्गी के नाम पर इस ऑर्गन का, यानी कि जो ऑर्गनल है किसका, कौन सा ऑर्गन, सेल का ऑर्गन, यानी कि सेल ऑर्गनल्स, तो इस ऑर्गनल का नाम गोल्गी एपरेटिस पड़ा। ये और देख लो, नियर द न्यूक्लियस, यहां पर भी आप देखोगे तो न्यूक्लियस के पास भी आपको क्या दिखाई देंगे, गोल्गी एपरेटिस या गोल्गी बॉडीज आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना, चित्र होते हैं, पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं बेटा, ये अलग अलग फॉर्म में देखे जाते हैं अलग अलग सेल्स के अंदर। तो जैसे कि प्लांट सेल में अलग होगा, एनिमल सेल में अलग होगा, यानी कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, वेरी करेगा, यानी कि डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्लियोमॉर्फिक भी बताया। प्लियोमॉर्फिक का मतलब ये हो गया कि आप समझ लो कि जिसकी मॉर्फोलॉजी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहे, यानी कि एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां पर शेप जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इन्वॉल्व किसमें है बेटा, सेल सिक्रीशन में और स्टोरेज में। जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि यहां पर स्टोरेज भी हो रहा है और यहां पर सिक्रीशन भी हो रहा है। तो सिक्रीशन किस चीज का होगा, बायोमॉलिक्यूल्स का, जो कहां निकल के जा रहे हैं, कहां निकल के जा रहे हैं बेटा, सेल के अंदर, और कहां से निकल रहे हैं, नियर द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसके थ्रू, ट्रांसफेज और डिस्चार्ज वेसिकल के थ्रू, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। देखो ये दिस वन एंड दिस वन, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, यही चीज यहां पर सामने लिखा हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स। तो ये जो आपका गोल्गी एपरेटस है, यानी कि हेल्प कर रहा है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स को, ठीक है। आया कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और भेजा कहां जा रहा है, सेल के अंदर, किसके थ्रू, डिस्चार्ज वेसिकल्स के थ्रू। तो सारा सिस्टमेटिकली आपको मैं बता रहा हूं, एंड आई होप दैट यू आर जस्ट गेटिंग माय पॉइंट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। एंड जस्ट रिमेंबर ऑलवेज you have to listen very carefully if you want to get every points crystal clear. Okay students, now the next point is that's also very important, तो helps in the synthesis of cell wall, यानी कहने का सेंस क्या हो गया कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं क्या करता है, गोल्गी एपरेटस हेल्प करता है, यानी कि एक तरह से बीच में एक प्लेट जो होती है, जो सेपरेशन प्लेट के नाम से जानी जाती है, क्योंकि आप अगर सॉरी वो सेल डिवीजन में आ गया। यहां पर अगर हम बात करें तो सेल वॉल के अंदर जो सेल वॉल बनाने वाले पॉलीसेक्राइड्स हैं, तो उनको सिंथेसाइज करता कौन है, गोल्गी एपरेटस। तो यहां पर जो सिंथेसिस हो रही है, इसलिए मैंने लिखा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, वहां पे मतलब वे नहीं बताया कि हाँ भाई किसकी कौन क्या सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको समझा दिया कि सेल वॉल को बनाने के लिए जो पॉलीसेक्राइड्स जरूरी हैं सेल वॉल बनने के लिए, वो पॉलीसेक्राइड्स का सिंथेसिस जो होगा वो गोल्गी एपरेटस के अंदर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट वाला आ जाता है कि प्लांट के अंदर जो भी सेल डिवीजन हो रहा है वो भी गोल्गी एपरेटस की वजह से हो रहा है। और इस गोल्गी एपरेटस में अगर देखें तो ये करता क्या है, ये सेल डिवीजन के दौरान जो है वो प्लेट बनाता है, प्लेट यानी कि एक तरह से डिवीजन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स जो होते हैं वो इजिली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, इसको आप इजिली नोट कर लीजिए, अच्छे हैं। और उम्मीद करता हूं कि अगर कोई आपको लगेगा जहां पर भी, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ये बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है, इसको देख लो कि प्लांट्स के अंदर जो गोल्गी बॉडीज हैं, इनको हम गोल्गी एपरेटस ना कह करके डिक्टियोसोम्स कहते हैं, ठीक। तो ये जो है ये एग्जाम्स में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि डिक्टियोसोम्स क्या है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ गोल्गी एपरेटस इन प्लांट सेल, या व्हाट इज डिक्टियोसोम, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। उसके फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं। ये एक तरह से फंक्शन आपके सामने आ गया और इसी की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई, ठीक है। तो ये आपका है गोल्गी एपरेटस जो कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और कमेंट करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।